गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3731। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को, सोनू अंकल जी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, आज का ये जो सत्संग है ना, मतलब इतना ब्लेस्ड, इतना मतलब मैं क्या कहूँ कि मुझे इस टाइम पे ना कैसा फील हो रहा है मैं आप सबको बता नहीं पाऊँगी। बट मैं पहले सत्संग करती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। आज यानी कि 18 जुलाई को मैं अभी इस टाइम सोनू अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, जो उन्होंने आज अभी डाउनलोड करते हैं 7 PM वाला। और उसमें सोनू अंकल जी ने एक सत्संग करा है ऑलमोस्ट एंड में, जिसमें कि एक अंकल जी बता रहे हैं कि उनका उनके मतलब कि मिडिल फिंगर उसमें क्या कहते हैं मशीन में आने से कट गई थी। और उससे पहले उनके एक फ्रेंड की भी के साथ भी वहाँ पे उनके फैक्ट्री में हादसा हुआ था, और उनकी शायद उनके फ्रेंड की एक आर्म ही काटनी पड़ गई थी। तो संगत जी, अब मेरे साथ जो हुआ था मैं आपको वो बताती हूँ। हुआ क्या कि परसों मतलब 16 जुलाई को मैं रात को सोई, पूरा अपने घर का काम करके बड़े आराम से सोई। 17 जुलाई को उठी तो नहीं, सॉरी 15 जुलाई को सोई आराम से, और 16 जुलाई को जब उठी तो मेरी ना लिटिल फिंगर जो स्मॉल फिंगर होती है हमारी, उसमें ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसका जहाँ पे फिंगर और हैंड का जो जॉइंट होता है ना, तो उसमें बहुत सीवियर पेन, मतलब मुझसे हाथ मोड़ा नहीं जा रहा। मैं अलग अलग चीज़ें सोच रही उस टाइम पे कि ये हो क्या गया मेरे साथ, कि मतलब रात को अच्छी खासी सोई हूँ, सुबह उठी हूँ तो मेरा हाथ नहीं मुड़ रहा, ना मैं इसकी मूवमेंट कर पा रही हूँ अपनी लिटिल फिंगर की। मुझे लगा शायद रात को सोते सोते बहुत ज़्यादा मुड़ गई है, या तो कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, या फिर मेरे को लग रहा था कि कहीं गठिया ही ना हो गया। मेरे माइंड में ये सब थॉट आ रहे थे। तो अब देखो संकट जी, गुरु जी ने कितना बड़ा संकट कितने छोटे में काट दिया मेरा। और वो मेरे को आज सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी महाराज की इतना बड़ा संकट था कि शायद हाथ काटना पड़ता, कुछ ऐसा होना था मेरे साथ कि मेरा हाथ काटना पड़ता। और गुरुजी महाराज जी ने बस एक लिटिल फिंगर के 2 दिन के दर्द में उसको ठीक कर दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, कि आपने तो पता भी नहीं लगने दिया मुझे कि हुआ क्या। और संगत जी, एक और सत्संग है मेरा, वो आज का ही है, मतलब 18 जुलाई का है वो सत्संग। आज मैं सोनू अंकल जी का एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी किसी चीज़ से रिलेटेड जो कि मेरी लाइफ में भी चल रही है, उससे रिलेटेड आंटी जी ने सत्संग करा हुआ था। और वो सत्संग कुछ ऐसा था, ऐसे इमोशंस है उस सत्संग में कि मैं ना मतलब एकदम से पैनिक कर गई। और मतलब मैं आपसे क्या कहूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगी विश्वास डगमगा गया, बट हुआ क्या मेरे साथ, मैं गुरुजी ने जो सुनवाया ना मुझे, वो उसने मुझे इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये परीक्षा थी क्या था, आई डोंट नो, बट मैं अपने अंदर के भाव आपसे शेयर करूँ संगत जी, शायद किसी को सुनने की ज़रूरत हो। कि मतलब उस टाइम पे ना मेरे दिल जो था ना, मेरा हार्ट, माई हार्ट न्यू कि मैं जो सोच रही हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, ये किसी और चीज से रिलेटेड है। परीक्षा चल रही है मेरी, मतलब मेरा माइंड मेरे को बता रहा है, मेरा हार्ट दिल मेरे को बता रहा है कि परीक्षा चल रही है, रिएक्ट नहीं करना, लेकिन माइंड रिएक्ट कर रहा है। माइंड रिएक्ट इतना जबरदस्त तरीके का कराना संगत जी, मैं आपसे बता नहीं सकती। कि मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, अब मैंने सत्संग बीच में नहीं छोड़ने दिया गुरु जी महाराज जी ने मुझे ना, वो पूरा 1 घंटे का सत्संग था शायद, और वो पूरा उन्होंने मुझे सुनवाया।
उस पूरे सत्संग के दौरान जितनी भी संगत जी गुरु जी महाराज जी को शुक्राना कह रही थी, कुछ कह रही थी, मैं सबको ये कह रही थी कि नहीं नहीं, ये सब विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ये है, ऐसे है, वैसे है, कुछ नहीं होता है, सबको शायद मतलब ही बन जाना ही ठीक है, नहीं मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब माइंड मेरे। और मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मतलब गुरुजी महाराज जी का अंदर ना वो चल रहा है गुरबानी, कभी बिन बोले या फिर क्या कहते हैं, तू अंतर की विद जाने है, मतलब ऐसे ऐसे गुरबानी मेरे अंदर, मन के अंदर चलती रहती है। कभी कभी गुरुजी महाराज इसको चला देते हैं, पता नहीं, ये गुरुजी महाराज जी की कृपा है मेरे ऊपर कि वो कभी कभी मेरे अंदर बैठी बैठी के ही गुरबानी चला देते हैं। और क्या कहते हैं, मेरे दिल में पूरा विश्वास, दिमाग में डाउट। संगत जैसे आज की ये सुबह सुबह की जो लड़ाई थी ना संगत, मैं अभी बस सुबह जिस टाइम ये मेरे साथ हुआ ना, मैं सुबह का अपना जपजी साहिब और सुखमनी साहिब जी का पाठ मेरे को सुनने को गुरुजी महाराज जी ने हुक्म करा हुआ है, मैं वो सुनती हूँ। वो सुनने के बाद चाय प्रसाद लेने के बाद ऊपर सैर करने गई हूँ, और सैर करते करते ये सब हो रहा, ठीक है। और क्या कहते हैं, आज की लड़ाई दिल और दिमाग की थी, और दिल जीत गया संगत जी इसमें। और मेरे अंदर ना एक बार भी गुरुजी महाराज जी ने गिल्ट नहीं आने दिया कि तूने मुझ पे मतलब यकीन नहीं करा, या मैंने माफियां बहुत मांगी, मैंने बहुत माफी मांगी गुरुजी महाराज जी से कि गुरुजी महाराज प्लीज मुझे माफ करना कि मैं पता नहीं क्या क्या बोलती रही। बट संगत जी मतलब मैं ना जब माफी भी मांगी थी, एक कामनेस थी मेरे अंदर, एक बहुत ही पीस, काम, और एक अलग ही फीलिंग जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं बस शब्द नहीं है ना, मतलब वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर सकते जो गुरुजी महाराज हमें एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो बस आप अपनी तरफ से प्लीज इसको अगर समझ सकते हैं तो समझिएगा कि एक पीसफुलनेस सी फील हुई मुझे, एक विश्वास कि गुरुजी महाराज सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये परीक्षा है, ये टेस्ट चल रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया मेरे साथ, ये मेरे साथ गलत कर दिया। लेकिन शाम होते होते संगत जी, और मैं ना सॉरी मैं थोड़ी आगे चली गई, थोड़ा पीछे लेके आती हूँ। मैं ये सोच रही आज तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं करने वाली, ना मैं जोत जलाऊंगी, सुबह भगवान की जोत नहीं जलाने वाली, मैं गुरुजी की जोत नहीं जलाने वाली, मैं कोई भोग नहीं लगाने वाली, मैं कुछ नहीं करने वाली, मैंने भगवान को छोड़ दिया, मैं ये सब सोच रही। और आप सोचो, यही सोचते सोचते, ऐसी ऐसी बातें बोलते बोलते ही मैं मंदिर में जाके मंदिर के बर्तन धो के जोत भी जला रही हूँ, पूरी पूजा कर रही हूँ संगत जी, गुरुजी को जो भोग लगाती हूँ वो भोग लगा रही हूँ, अपना पाठ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। ये क्या चल रहा था मेरे अंदर, मेरा मन तो यही कहता है कि दिल और दिमाग की लड़ाई, जिसमें कि गुरुजी महाराज जी ने दिल को जितवाया। उन्होंने पिछले इतने दिनों में प्रिपेयर करा मुझे, पहले परीक्षाएं ले लेके कि क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत परीक्षाएं ली हैं गुरुजी महाराज जी ने, अभी भी ले ही रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं पास हुई फेल हुई संगत जी, मुझे नहीं पता मैं पास हुई फेल हुई, लेकिन मेरे अंदर जो कामनेस है ना, वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास हूँ। मैं गुरुजी महाराज जी ने अपने बहुत पास रखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं रुका संगत जी। जैसे मैं आगे गुरुजी महाराज जी के सत्संग सुनती हूँ, वैसे मैं तो सुबह सोच लिया था एक सत्संग नहीं सुनने वाली, मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं गुरुजी को मानने ही नहीं वाली, मैं भगवान को ही नहीं मानने वाली। और अंदर क्या चल रहा है, गुरबानी अंदर गुरबानी चल रही है संगत जी, और सब कुछ कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज आपने इतने प्यार से रखा हुआ है ना मुझे, इतने प्यार से आपने मुझे अपने पास रखा हुआ, उसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फॉर श्योर संगत जी, वो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस थी, जो मेंटल क्या कहूँ, मेंटली मैं जो डिस्टर्ब हुई, वो सब शायद कोई कर्म थे जो गुरुजी महाराज जी ने कटवाने थे, उन्होंने कटवाए। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गुरुजी की करनी में ना कोई एक चीज़ नहीं होती। कभी हमारी परीक्षा भी होती है ना, तो उसमें भी एक चीज़ सीखने के लिए नहीं होती, उसमें बहुत कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कर्म भी कटता है, हमारी परीक्षा भी होती है, हमें सीखने को भी मिलता है, और हमारी इम्प्रूवमेंट भी होती है, और हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है इससे भी अच्छा करने की। और ये तो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मेरे अंदर मतलब थॉट आता है, जो गुरुजी महाराज जी ने थॉट्स डाले हैं। और भी पता नहीं क्या कुछ होता है संगत जी, जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे की चीज़ें हैं गुरुजी महाराज जो हमारे साथ करते हैं। तो गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच अपने साथ जोड़ने का, थैंक यू सो मच
मेरा हाथ पकड़ने का। आप मुझे कहते तू मेरी मुट्ठीभर संगत में है, तू तो शुरू से ही वहां खड़ी थी जहां पे लाइन ही नहीं थी, तू तो सबसे आगे थी, बस तो सब्र रखना था, वेट करवा रहा था मैं तुझे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यार करते हो और आपके इस प्यार के लिए कोई शब्द नहीं है, बस शुक्राना ही है कि आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा इसके बाद भी अगर मैं और भी बोलूँगी, क्योंकि शुक्राना जो वर्ड है ना, अभी इसको मैं अगर आज के सत्संग के बाद मैं अगर कुछ मतलब बोलना चाहूँगी तो वो ना एक्सप्लेन तो करती रहूँगी, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो यहीं पे गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत गुरुजी महाराज जी, संगत जी, सोनू अंकल जी, सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी महाराज जी, आपसे क्षमा याचना है, आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपसे नाराज हुई, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, मुझे माफ़ करना गुरु पिताजी। आपसे नाराज होने का प्यार, हालांकि मैं सॉरी अभी थोड़ा सा बताने वाली हूँ कुछ, कि गुरुजी महाराज जी ने एक दिन पहले ही कल इवनिंग में ही एक फोटो या पता नहीं सत्संग में सुनवाया था कि जहाँ प्यार सबसे ज़्यादा होता है ना, नाराज़गी भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है। तो क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो नाराज़गी नहीं हो सकती आपको वहाँ पे। तो गुरुजी महाराज जी, आज जितनी भी नाराज़गी थी, मैं क्या कहूँ, मैं नाराज़गी के लिए क्षमा याचना तो मेरी बनती है। आई एम सॉरी गुरु पिताजी, और प्यार करने के लिए थैंक यू। तो अभी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना गुरु जी, हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, सब कुछ आके भी बहुत अच्छे से रहा, बस मुझे थोड़ा सा वायरल हो गया। और हुआ क्या कि मैंने टेस्ट करवाए और फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ कि उसने गलत टेस्ट कर लिया, मतलब वो कोई पता नहीं कौन सा लैब था और मैंने गलत करा लिया। फिर भी मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, पता नहीं ये लोग कौन सा टेस्ट का दे देंगे, क्योंकि वो फर्जी टाइप की लैब था। फिर वो कल रिपोर्ट्स आई और सब नॉर्मल हुआ, और आज भी सुबह इतना अच्छे से हुआ। आज थर्सडे है, जो गुरुजी ने बोला है हर थर्सडे शुक्राना करना है। आज मैंने दूसरी लैब से टेस्ट करवाया टाइफाइड, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं टाइफाइड ना हो जाए, बट सब नॉर्मल निकला, रिपोर्ट्स नॉर्मल निकली, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये बताऊंगी कि जब मैं हैदराबाद के लिए ट्रैवल कर रही थी तो मैं जैसे बोलती रहती हूँ ना, गुरुजी प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए, कुछ तो साइन दो, कुछ तो नहीं हुआ। मैं प्लेन में बैठ गई और वहाँ पर हुआ क्या कि एक अंकल आ रहे थे, मोर का पंख, मतलब उन्होंने पूरा मोर का पंख का जो होता है उसमें 10-15 मोर के पंख थे, और वो भी नहीं था कि दिख नहीं रहा था, उन्होंने अपने शोल्डर पे रखा था और उसको लेके चल रहे थे। और मेरे फेस पे स्माइल आ गया। तो मेरे साथ में मेरी कलीग बैठी थी, तो मुझे बोलती मैम क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं। बोलती बोलो ना। फिर मैंने उसको बताया कि मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही थी, और जब प्लेन में बैठ गई तब मैंने बोला ठीक है, अब तो कोई साइन नहीं देंगे, कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, अब तो हैदराबाद जाके ही सब कुछ होगा। तो गुरुजी ने ये दिखा दिया। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना ये करना है, वो थोड़ी सी गलती भी होगी। एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने बताया कि गुरुजी बोलते हैं कि मेरे सामने शॉर्ट्स डाल के मत आया कर। हम लोग मोस्टली घर पे शॉर्ट्स ही वेयर करते हैं बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, सेम आंटी ने बोला।
और गुरुजी ने उनके मुँह से मुझे भी सुनवाया, क्योंकि मैं भी ऐसे करती हूँ, शॉर्ट्स डाल लिया और बैठ गई और पूजा कर लिया। तो गुरुजी ने ये सुनवाया कि मेरी सामने शॉर्ट्स डाल के मत आया कर, और जैसे मैं पूजा करती हूँ, बोलने का मतलब गुरुजी का ये था कि शॉर्ट्स में नहीं आना। तो उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी, बट शुक्राना गुरुजी, आपने जल्दी से ये बात सुनवाई। और अब मैं पूरे कपड़े डाल के, आई मीन नॉट शॉर्ट्स डाल के और दुपट्टा लेके ही आपकी पूजा करूंगी। तो ये सत्संग किस किस के लिए मुझे नहीं पता है, आई नो ये जो सत्संग मैं सुना रही हूँ ये बहुत लोगों के लिए होगा, बिकॉज हम लोग आजकल का जो भी जनरेशन होता है बहुत रेयर होता है जो सूट्स डाल के दुपट्टा लेके पूजा करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और तीसरा सत्संग ये सुनवाना है कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई थी, तो मैं मंदिर गई। तो वहाँ पर जब मैं काफ़ी देर तक मंदिर में बैठी और मैं जब उठी तो मैं शिवजी जी को, जैसे हम बोलते हैं ना मत्था टेकना चाहिए, तो जैसे मैंने मत्था टेका वो जो सिंदूर था वो पूरे मेरे मांग में लग गया। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने यही बताया कि ऐसे रहा करो। तो और जो भी आपने बताया, बट और सब मुझे बोलते ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली तुझे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये ब्लेसिंग्स देने के लिए, टीका आपने मुझे वहाँ लगवाने के लिए, जो कि मैं करती नहीं हूँ, और मेरी हेल्थ भी जल्दी से ठीक करने के लिए कि आज इतने टाइम के बाद मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम कर पा रही हूँ। और बार बार फिर से वही मैसेजेस आ रहे हैं, मिठाइयाँ मंगवा ले जो भी तेरी फैमिली को पसंद है, क्योंकि अब न्यूज़ ही ऐसी आने वाली है। तो ठीक है गुरुजी, जो भी न्यूज़ आएगी, आप जो भी करोगे वो सब कुछ बहुत अच्छा करोगे, सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना। और एक मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग सुनवाया, वो जस्ट मेरे दिमाग में अभी आया। रात को कभी-कभी मुझे बहुत एंग्जाइटी होता है, आई डोंट नो वेदर दैट इज़ एंग्जाइटी और क्या, पता नहीं, और वो भी होता है 12 से 2 बजे के बीच में। तो आंटी के थ्रू सत्संग सुनवाया, आज सुबह ही मैं सुन रही थी कि आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड को होता था ये सब कुछ, बट उन्होंने सिर्फ मंत्र जाप और गुरुजी का सत्संग सुनती रही, वो भी सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म में। और कहाँ से वो एंग्जाइटी, वो सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं चला। और कल रात को सेम मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, और वही गुरुजी ने सुबह सत्संग भी सुनवा दिया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। भूल चूक होगी हो तो माफ़ कर देना, सब अच्छा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 5189 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी। मैं लक्की गोरखपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। आज ये मेरा लास्ट और तीसरा शुक्राना सत्संग है अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, थर्सडे वाला। और कोई भी भूल चूक हो जाए अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में, तो संगत जी और गुरु महाराज जी, सोनू भैया जी, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, माफ़ कर दीजिएगा। और ये मेरा सोनू भैया के चैनल पे तीसरा ही सत्संग है। और सोनू भैया जी बहुत 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 धन्यवाद आपका दिल से। मैंने जो लास्ट अपने सत्संग शेयर किए थे उनके शेयर होने की डेट भी आपने मुझे बता दी है, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने बस गुरुजी के भरोसे कि वो उनकी मर्जी होगी शेयर होगा, नहीं मर्जी होगी नहीं शेयर होगा, ऐसे करके आपको सत्संग शेयर किए थे। और आपने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, और आपने बोला कि मेरे सत्संग शेयर होंगे, आपने डेट भी दी है 1 अगस्त की, और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सोनू भैया जी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये बात है
अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर की। मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी जॉब स्विच की थी और उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुश्किल से 1 से 2 महीने वहाँ पर जॉब की और अचानक ही उन्हें पता नहीं क्यों उनका वहाँ पे कुछ ऐसे ही उनके सीनियर से हो गया थोड़ी सी बहस और उन्होंने बहुत जल्दी वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद उन्हें लगभग 3 महीना घर पे भी बैठना पड़ा और तब भी गुरुजी ने कोई दिक्कत नहीं होने दी हम लोगों को। कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करा देते थे गुरुजी और हमारा अच्छे से सारा खर्चा चला। बाकी छोटी मोटी दिक्कत तो आती रहती है। और संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने इसी साल मार्च में दोबारा अपनी पुरानी कंपनी में ज्वाइन किया जो उन्होंने उससे पहले जॉब छोड़ी थी। और ज्वाइन करने के ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद ही उन्हें एक बात पता चली कि जो इससे पहले उन्होंने जॉब छोड़ी थी और मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील करना चाहूँगी, वहाँ जो इनके साथ वाले लोग थे उन्हें कुछ उनका सिम और उन्हें ऐसे वाईफाई वगैरह जो है सेल करना था, तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को बिना वेरीफाई करे सिम दे दी थी जिन्होंने उसका बहुत मिसयूज़ किया और उनके ऊपर जांच हुई और वो काफ़ी आगे तक चली गई और वो सारे के सारे सस्पेंड तो हुए भी और सारे के सारे जेल के अंदर भी गए। और जिन्होंने नहीं भी किया था लेकिन उस दौरान जो भी जॉब कर रहे थे उन सभी का नाम आ गया और वो सब जेल चले गए। और संगत जी ये सत्संग से मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि कितने सही टाइम पे एकदम पलटी कि उन्होंने एकदम से जॉब छोड़ दी। कोई उन्होंने कुछ नहीं सोचा जबकि इनफैक्ट ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा था सब कुछ और उन्होंने एकदम से जॉब छोड़ी। और जैसे ही उन्होंने जॉब छोड़ी ये उसके जस्ट बाद की ही बात है कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन हो गई और उन सबको जेल जाना पड़ा। तो गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत 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 शुक्राना। और उससे पहले गुरु महाराज ऐसे मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि बेटा अपने हस्बैंड अंकल को बोलो, हस्बैंड को बोल के वो तुझे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो सावधान रहे और तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला भी था कि तुम ज़्यादा किसी के पचड़ों में मत पड़ना, क्योंकि जब मैसेजेस आते हैं तब हमें एकदम नहीं समझ पाते कि ये मैसेजेस कौन सी सिचुएशन के लिए हो सकता है। लेकिन आसपास जो भी मुझे डाउट थे, जिन लोगों पे डाउट था, मैंने बोला कि आप इनके चक्करों में मत पड़ो, थोड़ा दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा ठीक है, लेकिन गुरु महाराज ने फिर भी उनको बचाया, जबकि हम दोनों समझ भी नहीं पाए थे वो किस चीज़ के लिए था। उसके लिए गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। और उसके बाद बस यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरी सारी फैमिली की तरफ से शुक्राना और मेरे मायके परिवार की तरफ से भी बहुत 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 शुक्राना। वहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था जो क्लियर करवा दिया गुरु महाराज ने 2-3 महीना पहले, और उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे गुरु महाराज सबको हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे का भी बहुत ध्यान रखते हैं और मेरा बच्चा भी उनको बहुत मानता है अपने ही मन से। अभी वो बस 3 साल का होने वाला है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कहता है हमारे गुरुजी, जय गुरुजी, गुड नाइट गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है संगत जी कि वो इतनी सी एज से ही गुरुजी उसको अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। बस गुरुजी उसको अपनी छत्र छाया में रखना, हम लोगों को अपने चरणों के दास बना के रखना और मन में कोई लोभ लालच ना आए, दूसरे के लिए कभी बुरा ना हो, ना मानसिक रूप से और ना ही अपने विचारों से और ना ही अपने हाथ पैरों से। अगर भगवान कुछ करवाए तो किसी का भला ही करवाए, यही प्रार्थना है आपसे गुरु महाराज जी हाथ जोड़ के। और अब जो भी भूल चुकी हो मेरे शब्दों में, किसी चीज़ में, तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु महाराज जी आप भी माफ़ कीजिएगा, सोनू भैया आप भी माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपना ये आज का शुक्राना सत्संग यही संपन्न करती हूँ और गुरु महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4186। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
Jai Guruji Sangat ji, Jai Guruji Sonu uncle. Thank you so much for sharing my satsang like always. And every time that too, the best thing about you is that you don't keep us waiting for long. So उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो भी सत्संगत इस टाइम ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे। सोनू अंकल आपको आपकी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग दे। थैंक यू सो मच। एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सो आज मॉर्निंग में मेरा कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा था वेयर इन सम टीम मेंबर वाज ट्राइंग टू क्रिएट सर्टन इश्यूज। सो मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रखी थी। सो मैंने सुबह सुबह गुरुजी को बोला गुरुजी आप देख लेना, जैसे भी हो सब अच्छा कर देना। और गुरुजी की और मैं आपको शुक्राना आज के आज ही शेयर करूँगी। तो पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी से कि हर बार मेरे पास और भी कई सत्संग हैं, मैंने कई बार लिखे लेकिन मैं आगे भेज नहीं पाई। वो मैं फिर से भेजूँगी सोनू अंकल को। लेकिन अभी आज ही मैंने प्रॉमिस किया था गुरुजी को कि आज मैं अपना एक ये शुक्राना सत्संग आज ही करूँगी। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा ऑफिस का मैटर रिजॉल्व कराने के लिए। मुझे पता था आप हैं और वो कॉल मेरी HR के साथ इतनी अच्छी गई कि मुझे लगता है जो सही है वो बिल्कुल ठीक ही होगा। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर आप सही हो तो आप साथ देते हैं, हर बार हर जगह आपके संग होते हैं। एंड शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी आप अपनी ब्लेसिंग्स देते हो हर जगह। 777, 4 times 7, most of the time watching this 1111, 444 and 4 times 4 ब्लेसिंग्स दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमेशा अपना मेरे घर में एहसास दिलाने के लिए कि आप हम मेरे साथ हो, आप इस घर में ही हो। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अच्छे से अच्छी जॉब दिलाने के लिए, मुझे अच्छे से अच्छे जगहों पे ले जाने के लिए और मेरी सारी प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर देने के लिए। थैंक यू गुरुजी। सिंस यू आर देयर आई एम एग्जिस्टिंग। आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑलवेज शोइंग योर ब्लेसिंग ऑन मी एंड माय डॉटर। वी हैव नो वन एक्सेप्ट यू। सो आप ही का सहारा है और आप ही का सहारा चाहिए भी हमेशा, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस कभी हाथ नहीं छोड़िएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं फिर से नए सत्संग के साथ, शुक्राना सत्संग के साथ जैसे ही गुरुजी की मर्ज़ी होगी उस दिन फिर से शेयर करूँगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल, थैंक यू सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू जी, जय गुरुजी और संगत जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्यारे बेटे हैं आपके और अभी सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्रेम से और अपने मधुर वाणी में आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं। इसके लिए सोनू जी का बहुत 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 शुक्राना है। तो मैं आज अपने गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि गुरुपा अपने इस बर्थडे के मंत्र में अपने पूरी संगत के साथ जो है वो अपने बेटी के घर, अपने घर जो है वो संगत के साथ आए और उन्होंने बहुत ब्लेस किया। गुरुपा का सत्संग जो है 19th
जुलाई को हाँ, गुरुपा के घर मतलब यहाँ पर जो हांगकांग में हम रहते हैं वहाँ पर हुआ। गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को सत्संग में ब्लेस करूँगा और सत्संग बहुत ही अच्छा होगा। सभी तू मतलब इतनी खुश होएगी सत्संग करके कि मतलब बहुत ही अच्छा सत्संग होगा, मैं बहुत ब्लेस करूँगा सबको। और गुरुपा ने वैसा ही किया। गुरुपा जो है गुरुपा के जो संडे को सत्संग था 19 को और गुरुपा ने उससे पहले ही अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी शुरू करी। गुरुपा जो है अपनी सभी संगतों को ब्लेस करते हैं। ये बात तो सच है कि गुरुपा हमारे मन की एक ही बात सुनते हैं और हम अगर मन में भी कुछ सोचते हैं तो गुरुपा उसे पूरा कर देते हैं। और गुरुपा ने मैंने तो कुछ ऐसे सोचा भी नहीं था, लेकिन गुरुपा ने अपने आने से पहले बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा ने सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुपा की है कि जब हम किसी के लिए कभी भी कोई अरदास करते हैं तो गुरुपा उस अरदास को सबसे पहले सुनते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ सत्संग जो है वो जनवरी 10 को 2026 में पहला सत्संग हुआ था, जिसमें कि हमने हमारे सभी में संगत को बुलाया था। सारी संगत पूरी हो चुकी थी। उसी टाइम हमारे हस्बैंड अंकल के कोई फ्रेंड है जो कि मतलब फ्रेंड क्या है, वो काफ़ी एज के, मेरे हस्बैंड से अंकल से बहुत बड़े हैं वो एज के, लेकिन पहले वो यहीं रहते थे, इनके साथ ही सेम कंपनी में जॉब करते थे। तो वो इसलिए उनसे हमारा रिलेशन अच्छा था। तो वो जब भी हांगकांग आते हैं हमसे मिलने आते हैं, क्योंकि वो बीच में इंडिया शिफ्ट हो गए अपने मदर की वजह से। तो उनका एक दिन उनका हमको फ़ोन आया कि वो हमारे घर में मिलना आना चाहते हैं, क्योंकि वो हांगकांग अपने बेटे के पास आए हुए थे और 2 दिन बाद उनको जाना था। तो उन्होंने कहा कि हम सैटरडे को या संडे को तो आपके घर आते हैं, सैटरडे को हम आपके घर में आते हैं। तो हमने बोला सैटरडे को हमारे घर में सत्संग है और हम आपसे कैसे मिलेंगे, उससे बहुत बिजी होगा और आपको सत्संग में हमने सोचा आपको बुलाएंगे तो आपको भाषा नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी भी उनको नहीं आती, तो फिर वो कैसे सत्संग में वो मतलब बैठेंगे। तो हमने उनको नहीं बुलाया और हमने बोला कि ठीक है हम देखते हैं, या तो संडे को या फिर कभी दोबारा आओगे तो ही मिल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर बाद ऐसी बात आई गई होगी, थोड़ी बाद उनका फ़ोन आया कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी सत्संग में आना चाहते हैं अगर हम माइंड ना करें तो। हमने उन्हें बोला कि भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान तो भगवान का ही होता है, अगर कुछ भी हो तो वो अपना आप ही समझ आ जाता है, पर हम आना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है आप मोस्ट वेलकम आ जाओ। हमने सत्संग के जो मतलब संगत की लिस्ट पूरी हो चुकी थी, फिर भी हमने उनको बुला लिया और वो सत्संग में आए। जब वो सत्संग में आए और उनको बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। उनके हस्बैंड अंकल कह रहे मैं कभी भी कहीं बैठ नहीं पाता, क्योंकि मुझे अपनी लैंग्वेज में भी, जहाँ मैं पूजा में जाता हूँ या सत्संग में जाता हूँ कहीं भी, तो मैं वहीं नहीं बैठ पाता। यहाँ तो भाषा भी अलग है, लेकिन मेरे को 2 घंटे पता भी नहीं चले कि कहाँ गए। बहुत दिव्य फीलिंग उनको आई और उन्होंने जैसे भी सत्संग खत्म हुआ, सब फिनिश हुआ, आरती वगैरह भी, तो जब वो थोड़ी देर बैठे फिर वो जाने लगे तो हमको छोड़ने के लिए हम लिफ्ट तक गए। तो जैसे ही मैं गए तो मैंने उनसे कहा कि आंटी से, तो कि आप जो अरदास लेके आए थे, मुझे पता है कि आपके मन में एक अरदास थी कि आपकी बेटी उनकी बेटी की शादी को 5 साल हुए, वो सीए है और उसको बहुत अच्छी फैमिली में उसकी शादी हुई, बहुत रिच फैमिली है, और वो उसको कहाँ यूएस से लेके एवरीवेयर चेकिंग करा ली, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा था, वो शी इज़ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। तो उनको बहुत इस बात का बहुत टेंशन था और वो ये मुराद लेकर मन में आई थी। और जब भी मैंने उन्हें बोला जो तुम मुराद लेकर आप आए हो, अपनी विश लेके आए हो, वो आप ज़रूर पूरी होगी। आप जैसे आप वापस जाओगे, जल प्रसाद की बोतल मैंने उनको दी, ब्रेसलेट हमने उनको दिया और बोला अपनी बेटी को पहना देना, और ये जो जल है वो गुरु जी का जल प्रसाद पिलाना। अभी जब भी आप दोबारा आओगे या आपसे पहले आप जैसे कुछ दिनों बाद ही या कुछ महीनों 1-2 महीने बाद ही आपका मुझे ज़रूर फ़ोन आएगा और आप मुझे कहोगे कि सविता ये तेरे लिए मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो और मैंने वो कहते लगी ऐसा होगा, तो आई रियली फील वेरी हैप्पी, और वो बहुत थैंक यू करके गई। उसके बाद जब भी वो गई, उनके 2 महीने बाद यानी मई में उनका फ़ोन आया, और अप्रैल में उनका फ़ोन आया कि वो उनकी बेटी जो है वो 45 डेज़ की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इसमें जल्दी बताना नहीं चाहती, क्योंकि जब तक 90 डेज़ नहीं होते वो हम लोग बताते नहीं है, बाहर बोलते हैं। तो लेकिन हमने आपको बताया है तो आप इसको अभी शेयर नहीं करना, और जब भी मतलब 90 डेज़ हो जाएंगे तो आप शेयर कर देना। और उनको 90 डेज़ हो चुके थे, और हो चुके हैं, क्या उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, और अब वो प्रेग्नेंट हैं। तो गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना उन्होंने किया, बहुत थैंक यू कहा उन्हें, और मैंने गुरुपा का इतना थैंक यू किया, इतना कहा कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और
उनको वो इतनी खुश थीं और उनके बेटी के प्रेग्नेंट होने के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्राना। ये सत्संग मैंने अपने सत्संग जो हमारे घर पे हुआ 19 को, उसमें भी सब संगत के साथ शेयर किया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है कि गुरुपा ने इतना प्यारा सत्संग मेरे को शेयर करने के लिए भेजा। किसी की गोद भरी एक माँ के लिए मतलब एक लेडी के लिए एक माँ बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है। तो वो बहुत खुशी उनको ब्लेस करने के लिए उन बाप का दिल के हर कोने से शुक्राना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे में हमारा उसके बाद थर्सडे को सत्संग संडे को था। थर्सडे को हमारे मेरे कोई किसी कोई हमारे कोई किराए पे रहते थे, बहुत उनके पैसे की प्रॉब्लम थी। उन्होंने हमसे पैसे मांगे थे और मैंने उनकी हेल्प की थी। उन्होंने कहा था मैं 1 महीने के अंदर दे दूंगा, लेकिन 3 साल होने को आए, उन्होंने पैसे वापस नहीं किए थे। और अचानक उसी दिन थर्सडे की शाम को उनके जो पैसे थे उसमें से 10,000 उन्होंने मेरे अकाउंट में डाले। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है कि गुरु ने आने से पहले ही ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। तो ये सेकंड ब्लेसिंग ये हो गई। थर्ड ब्लेसिंग ये है कि गुरुपा ने जो है मेरे बेटे को उसका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जो है एवरी ईयर जुलाई में जो है वो रिन्यू होता है। अगर नहीं होना होता है तो नहीं होगा, लेकिन होता है तो जुलाई में होता है। फिर अगस्त से न्यू पेरोल शुरू होता है। तो मेरे बेटे का भी जो है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, वो भी थर्सडे को हुआ। और उन्होंने थर्सडे को यानी 17th को, तो 17 को थर्सडे को 17 या 16 को, सॉरी 16 को, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। और उसका जो है उसकी सैलरी जो है बहुत अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज उसको से इंक्रीज़ होकर उसको जो है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है। बहुत शुक्राना है कि गुरुपा का बार-बार मैसेज आ रहा था, तेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है और वो बहुत आगे जाएगा, तो देखना मैं उसे कैसे फर्स्ट से अर्स्ट तक पहुँचाता हूँ। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और एक और ब्लेसिंग थी गुरुपा की, थर्ड, कि गुरुपा ने मुझे फ्राइडे के दिन फ्राइडे को 17 था और 18 को सैटरडे, हाँ फ्राइडे को 17 था और 17 को गुरुपा ने मुझे मेरे बॉस के थ्रू थोड़े से पैसे उन्होंने मुझे दिए और बोला कि ये तुम्हारी मेहनत है। तो मुझे बहुत शुक्राना है गुरुजी का। मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। मैंने उन्हें वापस किए कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो बोले नहीं है, तुम्हारी मेहनत के हैं और तुमको लेने ही पड़ेंगे। तो आई एम रियली सरप्राइज और मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि गुरुपा ने आने से पहले मुझे 3-4 ब्लेसिंग दी और वो भी इस तरह की, और बहुत शुक्राना हुआ है। उसके बाद मैंने गुरुपा का, हमने बहुत अच्छे से दरबार सजाया। तीनों हमारे 4 कमरे जैसे हैं, तो हमने तीनों कमरों में गुरुपा का एक में मेन दरबार चरण स्वरूप के साथ, बाकी कमरों में भी हमने बिल्कुल जैसे दरबार नहीं कहते लेकिन बहुत अच्छा से सजाया। पूरा बड़ा चौकी बनाई गुरुजी की बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से सजाया। और सभी संगत जब आई तो सत्संग इतना अच्छा हुआ। गुरुवाणी जो थी, जो भी वो था सत्संग की प्लेलिस्ट, मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने बहुत अच्छे सेलेक्ट की थी। उसमें एक शब्द जो गुरुजी के ब्लेस शब्द थे और वो इतने अच्छे थे कि मतलब किसी भी संगत को ये भी होश नहीं थी कि हमें यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, एडमिन वाले सब खो गए और कुछ भी नहीं उन्होंने खींच पाए। वो ये जो बाद में जो थोड़े बहुत पिक्चर्स थी वो मैंने खींची जब इस सत्संग खत्म होने के बाद, जो कि उस वक्त कोई भी नहीं खींच पाया। इतना ज़्यादा सब संगत में सत्संग में खो गए। लंगर प्रसाद इतना बढ़िया था कि सभी मतलब खाकर ब्लेस हो गए। गुरुपा के स्वरूप, गुरुपा के चोले में जो कि हमने उनकी गद्दी लगाई थी, उसमें उनके चोले में एक संगत आंटी को जो नहीं आ पाई थी, वो जूम में देख रही थी, उनको गुरुपा के दर्शन हुए और मुझे भी गुरुपा के स्वरूप के फेस के दर्शन हुए। लेकिन मैंने ये संगत अपनी संगत में या किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में मतलब हमारे घर में सत्संग था और मैं बोलती कि मेरे को गुरुपा के दर्शन इसमें हुए, तो ये मेरे को ऐसा लगा कि ये कुछ अलग होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि ये अपने घर में ऐसे बोल रही है। आई दिन मैंने बोला, कोई शेयर नहीं किया, लेकिन अपने इस संगत परिवार से मैं शेयर कर रही हूँ। तो और उन आंटी ने जो वो चीज़ जो उन्होंने मेरे को फ़ोटो में, उन्होंने मुझे पिक्चर भेज के वो जहाँ पॉइंट आउट किया वहीं पर मुझे भी हुए। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का
कि गुरुपा ने इस तरह से ब्लेस किया। जब भी गुरुपा का बैंड बजा, बाहर हमने बैलून लगाए हुए थे, उसमें से एक बैलून बहुत ज़ोर से फूटा और बहुत प्यारी हवा फ़ील हुई और बहुत मुझे तो बहुत खुशबू भी फ़ील हुई और गुरुपा का रोज़ भी मुझे हिलते हुए नज़र आए और उनका मोर पंख लगाया था वो भी हिलता हुआ नज़र आया और इस तरह से गुरुपा अपने शुभ चरणों को आए और गद्दी पर बैठ गए। ऐसा हमें साथ-साथ फ़ील हो रहा था मुझे कि गुरुपा बैठे हैं और सभी संगतों को गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। गुरुबानी इतनी अच्छी थी कि बस बहुत ही अच्छा हुआ। तो सत्संग होने के बाद हम लोगों ने डांस किया और जागुरु ऐशकर वाला में बहुत सारा डांस किया। उसके बाद सभी ने सत्संग शेयर किए, मैंने भी सत्संग शेयर किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि आप कभी शेयर नहीं करते, आज आप भी अपने सत्संग शेयर करो। तो मेरे हस्बैंड अंकल कुछ है नहीं शेयर करने को, ऐसे बोलने लगे। तो हमने बोला कि आप सोचो, आप गुरुपा की मेहर सोचो और शेयर करो। तो उन्होंने फिर जब हमने बहुत फ़ोर्स किया तो उन्होंने बोला कि मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन चलो मैं एक थोड़ा बोल देता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि उनका सत्संग क्या था, वो बोले कि मैं जब गुरुपा से नहीं जुड़ा था तो मैं जब भी मैं लिफ्ट के लिए जाता था तो लिफ्ट जो होती थी अगर वो नीचे भी हो तो वो 34 फ्लोर में चल जाती थी ऊपर और हमारा जो है वो फर्स्ट फ्लोर ही था और फर्स्ट फ्लोर में आते आते उसको बहुत टाइम लगता था। कभी भी वो लिफ्ट जो होती थी वो नीचे नहीं होती थी, हमेशा 34 या लास्ट फ्लोर में पहुँची होती थी। और जब भी वो बस के स्टॉप में जाते थे, बस के लिए वेट के कहीं की बस लेनी होने, तो वो बस उस समय वो बस आती ही नहीं थी, उसी समय जा चुकी होती थी। उसके बाद वो बस 1 घंटा वेट करने के बाद आती थी, जो कि ऐसी सर्विस नहीं, यहाँ पर इतनी क्विक सर्विस है। तो वो हमेशा ये बात की शिकायत मुझसे भी किया करते थे। तो वो उन्होंने बोला लेकिन जब से गुरुपा ने अपना हाथ थामा है हमारा, लिफ्ट नीचे खड़ी होती है और अपने आप खुल जाती है और जब भी वो बस के लिए जाते हैं तो बस उसी समय गई होती है, फिर भी दूसरी बस आके रुक जाती है और जब भी नहीं भी रुकती तो आगे जाके रुक जाती है, जो कि ये लोग बस स्टॉप के बाद से थोड़ा आगे चल जाए तो बस रुकते नहीं हैं। तो गुरुपा बहुत शुक्राना है कि आपने मेरे हस्बैंड अंकल को भी इस तरह से ब्लेस किया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो कि उनको याद नहीं है लेकिन मुझे है। तो मैं गुरुपा बहुत शुक्राना करूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी शुक्राना किया। बहुत सारी संगतों ने गुरुपा का शुक्राने शेयर किए। बहुत डिवाइन सत्संग था। सब लोग ये मुझे मैसेज भेज रहे थे कि इतना डिवाइन सत्संग हुआ। उसके बाद गुरुपा ने मुझे भाव दिया कि सत्संग में जब भी हम लंगर बनता है, इसके घर में सत्संग होता है, उसके घर में बनता है कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें सेवादार लेके आते हैं। तो जब लंगर प्रसाद था तो मैंने बोला था चाय प्रसाद वगैरह मैं बनाऊंगी, लेकिन एक संगत के बेटे थे, मतलब यंग लड़का है एक संगत में, तो वो बोलने लगे कि उनकी इच्छा है कि वो ही कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाएंगे क्योंकि उनके फादर का बर्थडे भी 8 जुलाई को होता है और उनके पापा गुरुपा के चरणों में जा चुके हैं और वो अपने पापा की याद में उनको श्रद्धांजलि जैसे अर्पित करना चाहते हैं। वो ये क्या नाम है, कड़ा प्रसाद और चाय। तो उन्होंने बोला जबकि किसी और संगत को चाय का जो है उसका चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद की जो सेवा एक किसी और आंटी को मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि आप मना करो प्लीज़, मेरे को चाहिए। तो मैंने उस आंटी से बोला ये ऐसा कह रहा है, तो उन आंटी ने खुद ही अपना नाम बोला कोई बात नहीं इसको दे दो, फिर उन्होंने उनको दे दी। उसके बाद मेरे को लगा कि हमें हमारा सत्संग है हमारे घर में, हमें हमेशा अपने लिए नहीं सबके लिए सोचना चाहिए। तो फिर मैंने वो बोला कि ठीक है, हम जो भी लंगर प्रसाद का भोग होगा वो मेरी एक फ्रेंड आंटी है जिनके हस्बैंड अभी गुरुपा के शरीर में जा चुके हैं फेब 2012 को, वो आई थी अचानक, वो और मेरी सिर्फ फ्रेंड है उनकी बेटी जो काफ़ी तकलीफ में रहती थी, उन दोनों को हमने लंगर का प्रसाद गुरुपा के चरण तक लगाने के लिए कहा और इस तरह से जल प्रसाद भी किसी और से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं का, इस तरह सब लोगों को सेवा दी जो वो चाहते थे और गुरुपा ने उनको खूब ब्लेस करे, ये हमने अरदास की और सभी को गुरुपा ने ब्लेस किया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम कोटि शुक्राना है। गुरुपा ने ऐसे भाव दिए, ऐसी बुद्धि दी कि हमें अपने लिए नहीं कि हमारे घर में सत्संग सब हम करेंगे, हमें दूसरों को देने की भावना होना चाहिए, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मन की सेवा हो या तन की सेवा हो या सिर्फ ज़बान की सेवा हो, हमें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि किसी को खुशी देने से बढ़ के कोई भी सेवा नहीं है, किसी के आंसू पहुँचने से बड़ी भी कोई भी सेवा नहीं है। तो बहुत सारा शुक्राना सारी संगत बोलने लगी हैं कि बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा और बहुत प्यारा दरबार गुरुपा का सजा था। आज मैंने
अस्मिता आंटी का सत्संग सुना तो मुझे याद आया कि उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर गई थी 6 जुलाई को और उन्होंने गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहना था और मुझे तो पता भी नहीं था गुरुपा ने किस कलर का चोला पहना था। अब 7 अपने बर्थडे के दिन 7 को मैंने भी गुरुपा को पिंक चोला पहनाया था। हमारे जो ये सत्संग हुआ 19 को वो भी गुरुपा के ऑफ कोर्स बर्थडे मंथ का ही सत्संग है और गुरुपा ने सेम चोला 7 को पहना था, मतलब पिंक कलर का। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सीमिता जी, आपका सत्संग सुनाने के लिए और इस तरह से शेयर करने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्राना और बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी आपकी। ब्लेसिंग सभी सबकी अच्छी होती है, खैर, पर गुरुपा जब ब्लेस करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि गुरुपा ने हमारी सभी संगत बहनों को ब्लेस करते हैं। गुरुपा सब बेटियों को प्यार करते हैं और इसी तरह प्यार करते रहें। बहुत और भी शुक्राना है, अगर मैं और सुनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुपा का मैं बहुत कोटि कोटि शुक्राना करते हुए मैं सत्संग को यहीं पर आज इसके लिए समापन करना चाहूँगी। गुरुपा ने बहुत सारे फ्लावर की सेवा ली, बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्लावर से मैं डेकोरेट किया और गुरुपा बहुत खुशी से आए और उन्होंने लंगर प्रसाद भी चखा। उनका पसंद वाला साग और पराठे और मिक्स गोभी की सब्जी और बहुत अम्मी बनी थी, चटनी बनी थी और कस्टर्ड सैलड बना था, बहुत सारी चीज़ें बनी थी, पकोड़े बने थे। बहुत अच्छा सा हुआ। तो गुरुपा सबको ब्लेस किए। बस मेरी ये दुआ थी, यही अरदास थी कि जितनी भी संगत आई है उनको ब्लेस करना, जो नहीं आई है उनको भी ब्लेस करना। तो मैं गुरुपा के सत्संग को यहीं पर आज के लिए समापन करना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो तो प्लीज संगत जी मुझे क्षमा कर देना। सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो मैं बाद में सुनाऊंगी। और जिस तरह से गुरुपा ने हमें ब्लेस किया, हमें अपनी ब्लेसिंग भी ऐसे सभी संगत को देना, जो संगत नहीं भी है उसको उनको भी देना और सबके कष्टों को दूर करना, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। इसी के साथ में गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्रान सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम जपति कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ कहा था कि मेरे सत्संग पेंडिंग रहने के लिए कि आप क्या प्रॉब्लम है, और मैंने आपसे पूछा था क्योंकि मुझे कुछ संगत के रिपीटेडली सत्संग शेयर होते हुए दिख रहे थे और मेरे कुछ सत्संग जो है वो पेंडिंग रह रहे थे, लेकिन आपने मेरे डाउट्स क्लियर किए, उसके लिए थैंक यू। एंड बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि आप जो हमारे सत्संग को गुरु जी के चरणों तक आप पहुंचाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और सारे संगत को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी जो मेरे ये सत्संग सुन रहे हैं। और अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ सारे संगत से मैं कहना चाहूँगी कि ये कुछ भी गलत हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। लास्ट टाइम मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त गुरु जी को बर्थडे विश करना भूल गई थी, तो मैं आज अपने प्यारे से गुरु जी को बर्थडे विश करना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, बहुत 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 खुश रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम पे अपनी कृपा और ब्लेसिंग, अपना प्यार ये भी हम पे बरसाते रहिए गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज़ के लिए, जो भी आपने दिया, जो भी नहीं दिया, हर एक चीज़ के लिए गुरु जी बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का इस दुनिया में आना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु जी ने अपना पूरा जीवन अपने संगत के लिए जिया है और उन्होंने इस दुनिया से विदा भी लिया है अपने संगत के लिए, क्योंकि गुरु जी अपने संगत के सारे कष्ट अपने शरीर पर लिया करते थे, जैसे कि हमने बहुत सारे संगत में सत्संग में सुना है, जो कुछ ओल्ड संगत के थ्रू कि गुरु जी जो है सारे संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे और रात को वो खून की उल्टियाँ किया करते थे। तो जहाँ तक बात है
गुरु जी की शक्ति की उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन संगत जी शरीर की भी एक लिमिटेशन होती है और गुरु जी इतने सारे संगत का कष्ट वो लेते थे और संगत जो है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही थी। तो गुरु जी ने इसलिए अपना शरीर भी त्यागा ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा संगत के कष्ट और ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। तो और गुरु जी के जाने के बाद ही आप सबने नोटिस किया होगा कि गुरु जी की संगत भी बहुत बढ़ गए और गुरु जी और भी ज़्यादा संगत को और भी ज़्यादा संगत के कष्ट जो है अपने ऊपर ले पा रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं और गुरु जी की संगत जो है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैं आज गुरु जी के बर्थडे विश करते वक्त भगवान से भी यही प्रे करूँगी, भले ही गुरु जी स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि उनकी शक्ति जो है दिन पे दिन इतनी बढ़ती जाए और वो यूं ही जो अपने संगत को है उनके कष्ट जो है वो जिस तरह से दूर कर रहे हैं, सब सारे संगत पे अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे और लेकिन वो खुद भी बहुत अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, बहुत दिन पे दिन आपकी शक्ति जो है बस बढ़ती ही जाए और हम पे आपकी कृपा जो है बरसती ही जाए। गुरुजी अनंतम शुक्राना इस धरती पे आने के लिए और हम पे अपनी कृपा बरसाने के लिए। हम सब के लिए गुरुजी एक अनमोल तोहफा है और बस क्या कहूँ, गुरुजी का बर्थडे तो हमारे लिए सिर्फ बर्थडे नहीं है, हम सब के लिए एक त्यौहार बन गया है जो हर कोई बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, बहुत धूमधाम से, बहुत ज़्यादा आनंद और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। तो गुरुजी बहुत शुक्राना, आप अपने कमल चरण जो है हमारे इस धरती पर रखे और हम सबको धन्य किया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हम सब आपके चरणों में हमेशा हमें स्थान मिले, यही हम सब की विनती है गुरुजी। मैं सब की तरफ से यही कहूँगी, हम सब पे अपनी कृपा, अपने सारे संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, हमेशा। और संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये भी है कि गुरुजी ने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि 3 शुक्राना सत्संग जो है 3 वीरवार तो अपने हस्बैंड के नाम से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरे हस्बैंड तो अभी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी उनका कौन सा कष्ट काट रहे हैं, लेकिन हेल्थ रिलेटेड या कुछ कोर्ट केस रिलेटेड गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनाए थे। तो जो भी कष्ट है, मैं उसके लिए, जो भी कष्ट गुरुजी उनके काट रहे हैं उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी कि आप मेरे हस्बैंड के, मेरे पार्टनर के जो कष्ट है वो काट रहे हैं, उन्हें हेल्थ से और उन्हें जो भी उनके काम में कोई प्रॉब्लम है या कोर्ट कचहरी जो भी उनका काम है उन पे आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनके कष्ट आप काट रहे हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और संगत जी, मैं गुरुजी का कुछ ये भी करना, सत्संग में कहना, मैसेजेस शेयर करना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी सोनू अंकल जी, मैं रिकॉर्ड करते करते यहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो गया और मैं रिकॉर्ड पूरा नहीं कर पाई। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं समाप्त करती हूँ और फिर से जो मैसेजेस है वो सारे मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में शेयर कर दूंगी। तो आज इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। कृपा आपकी बेटी
आपके चरण कमलों पे आज का ये शुक्राना सत्संग शेयर करती है। अभी टाइम हो रहा है 12:23 AM। थर्सडे ऑलरेडी शुरू हो चुका है और गुरु जी महाराज का गुरुवार डे है और मैं सोने से पहले गुरु जी महाराज की आज्ञा के अकॉर्डिंग ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरु जी महाराज, मैं सबसे पहले करूँगी आपका डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कृपा की सभी प्यारी प्यारी संगत जी और हम सबके फेवरेट सोनू अंकल जी जो गुरु जी महाराज के बहुत प्यारे बेटे हैं, आपको भी सोनू अंकल जी अस्मिता का आप सबको प्यार भरा जय जय गुरु जी। तो गुरु जी महाराज आज 23 जुलाई शुरू हो चुकी है और जैसा कि मैं बहुत टाइम से मेरा प्रोकास्टिनेशन चले ही जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब इतना मन करता है गुरु जी महाराज का कि ये जुलाई मंथ है, गुरु जी महाराज का ब्लेस्ड मंथ है। इस मंथ में गुरु जी महाराज आए थे तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेली शुक्राना सत्संग करूँ। आई नो डेली नहीं पॉसिबल बट करते रहूँ बट पता नहीं क्या हुआ, बहुत टाइम से मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही। और आज गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा मैसेज दिया कि मतलब उसको पढ़ने के बाद तो मैंने कहा नहीं गुरुपा, मुझे करना ही करना है। तो जैसे कि मैं शुक्राना सत्संग 12:24 अभी हो गया है और महाराज ने मुझे वेंसडे ओवर होने से पहले 11:56 पे जब मेरी फ़ोन की बैटरी 7 हो रखी थी और गुरु जी महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया। ऐसा लग रहा गुरुपा मेरे को बोल ही रहे एकदम लाइक, उन्होंने बोला सबकी हाजिरी लग गई है बस तू ही रह गई, शुक्राना कर आज तुझे गुलाब दी खुशबू विच दर्शन देवांगा। मैंने बोला अरे गुरुपा आप मतलब मेरे को दर्शन दोगे और आप इतने प्यार से बोल रहे हो कि सबकी हाजिरी लग गई बस मैं ही रहेगी। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे रह गई गुरुपा, मैं अभी करती हूँ। तो बस मैं सोने से पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। तो गुरु जी महाराज, पहले तो मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ, अपनी हर एक चीज़ का शुक्राना, क्योंकि आप जिस तरीके से मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स स्किप भी हो जाती है, क्योंकि पता नहीं क्यों पहले तो मैं साथ के साथ नोट डाउन करती थी बट अभी आजकल इतनी ब्लेसिंग्स हो रही है और कुछ तो मैं कर लेती हूँ, मुझे याद भी रहता है बट कुछ गुरु जी महाराज मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। तो मैं आज का एक गुरु जी महाराज की मतलब ब्लेसिंग्स बोलूँगी कि उन्होंने इतनी रक्षा करी मेरी, है ना। तो होता है क्या है कि मेरे आजकल मतलब हम सभी संगत के साथ होता होगा, मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं बाहर होती हूँ आई डोंट यूज़ माई फ़ोन, मतलब मन नहीं करता, या तो मैं कभी सत्संग लगा लेती हूँ या तो मेरा पूरा फोकस होता है गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स पे। तो क्योंकि ऑन द वे जब भी हम होते हैं गुरु जी महाराज बहुत इंटेंस प्रेजेंस फील करवाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। बट जब मैं आज कहीं गई थी, एक्चुअली आई वेंट आउट फॉर एन इंटरव्यू और मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तो क्या हुआ कि जैसे मैं अपने सोसाइटी में एंटर करना था वैसे ही मतलब मैं आई वॉज इन ऑटो, तो ऑटो जैसे ही मेरी सोसाइटी में मेरे को जाना था, मैंने उनको बोला भैया इधर से लेफ़्ट ले लो और हमने अंदर जाना है, और उसके सामने से इतना स्पीड में, मतलब वो स्पीड ऐसी थी कि भाई जैसे फॉर्मूला 1 रेस की गाड़ियाँ चलती है ना, उसी तरीके से एक बंदा बाइक से था उतनी ही स्पीड में, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो था आई थिंक कोई डिलीवरी गाय। वो इतने स्पीड से गया कि मतलब मैं 1 सेकेंड भी मैं ज़्यादा होगा मेरा बोलना, पता नहीं कितने सेकेंड्स का ही डिफरेंस होएगा, लेस देन 1 सेकेंड से भी लेस, और वो ऐसे गया। अगर गुरुजी महाराज नहीं होते, वो तो है कि मैं उस टाइम पे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी, मेरे चल रहा था कंटिन्यू, है ना।
और सॉरी साथ संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरु जी महाराज, ये रात को भी इतना ट्रैफिक जा रहा है आज, पता नहीं क्यों। गुरुग्राम इट्स पैथेटिक, मतलब डे बाय डे ना इतना ट्रैफिक हो रहा है कि अभी देखो रात को भी इतनी नॉइज़ आ रही है। तो इस डिस्टर्बेंस के लिए मुझे माफ़ करें। अब मैं कभी शुक्राना करूँ, इतने रात को भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब इतना नॉइज़। आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चल रहा था और वो गाड़ी इतने स्पीड में गई कि थोड़े टाइम के लिए जो मेरे ऑटो वाले भैया थे ना, ही वॉज ऑल्सो स्टन्ड। मतलब मेरे को लग रहा था कि वो भी कितना डर गए और मैं भी इतना डर गई। और मैं तो क्योंकि गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी तो आई वॉज वेरी चिल काम ऐसा था। बट महाराज को मैंने तुरंत के तुरंत मन ही मन मैंने शुक्राना किया और मंत्र जाप तो चल ही रहा था। फिर मैंने भैया को पूछा, भैया हम एकदम से बच गए ना, नहीं तुम्हारा बहुत गंदा एक्सीडेंट होता। तो उन्होंने भी बोला कि मैम आजकल ये अमेज़ोन ये जो डिलीवरी गाय हैं ना, स्विगी जोमेटो, ये बिल्कुल नहीं रुकते हैं और ये ऐसे अंधी गाड़ियाँ चलाते हैं कि अब कहते मैंने देखो ना, मैंने तो इंडिकेटर भी दिया फिर भी ये कैसे इतने स्पीड में आ गया। ये भी बच गया और हम भी बच गए, क्योंकि उसको लगता तो वो तो शायद से ज़िंदा भी नहीं रहता और हमारे को बहुत गंदी वाली इंजरीज होती। तो बस गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना कि ऐसे होता है साथ संगत जी कि गुरु जी महाराज ऐसा प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं ना कि मैं तो मंत्र जाप कर रही थी तब तो आई थिंक था ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट होना ही था आज। बट गुरु जी महाराज, क्योंकि हम जब गुरु जी महाराज का इतना पावरफुल डिवाइन मंत्र जाप करते हैं ना, तो वो एक ऐसे लेयर हो जाती है कि गुरु जी महाराज वैसे भी हमारे साथ रहते हैं अगर हम मंत्र जाप ना भी कर रहे हो उस मोमेंट पे। बट गुरु जी महाराज सोचो कैसे किया उन्होंने गुरुपा, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। तो मुझे ये शुक्राना करना था आज का। और दूसरा मैं पार्टनर अंकल जी के साइड से शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज पहले तो ये शुक्राना कि जैसे अब हमारा कन्वर्सेशन एंड होता है, क्योंकि हम लाइक हमारा 2 साल से ज़्यादा हो गया, वी आर इनटू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो अभी भी हम अलग ही रहते हैं, लाइक ही इज़ इन जर्मनी और मैं यहाँ हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। तो अब गुरुजी महाराज ने कितनी प्यारी सी एक हैबिट, मतलब हमारे बीच में इतना अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा एक हैबिट गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स ही मैं बोलूँगी, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कि जब हम फ़ोन रखते हैं एंड ऑफ द कन्वर्सेशन तो वो खुद से ही बोलते हैं कि जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, है ना। वो ऐसा पूरा बोलते हैं, फिर मैं इधर से बोलती हूँ, फिर हम बोलते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ गुरु जी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें। तो मतलब गुरु जी महाराज ये जो इतने प्यारे प्यारे चेंजेस आप लाते हो ना, एक टाइम था जब he used to not hate I would say, but मतलब वो ऐसे कहते थे क्यों क्या है तुम दिन भर गुरुजी करते रहते हो, है ना, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता था ये। बट आज का ये दिन है कि गुरुजी महाराज ने उनको अपने होने का एहसास दिलाया, उनको सत्संग में बुलाया, जो कि गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी के थ्रू ही हुआ, सोनू अंकल जी, नम्रजीत आंटी जी के थ्रू, और महाराज इतना ब्लेस करें। तो ये इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव चेंजेस लाने का अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज आपने पार्टनर अंकल जी को, जो कि आपके ही दामाद है, आपके बेटे हैं, तो आपने उनका नया काम शुरू करवाया जर्मनी में। और का टाइम लगा बिकॉज खुद का काम शुरू करने में, खुद का बिजनेस करने में टाइम तो लगता है चीज़ें करने में, बट आपने उनको मतलब चीज़ें सारा कुछ अरेंज करवा दिया, सब कुछ अच्छे से, और उनका काम अभी शुरू हो चुका है। तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना कि आपने उनको ऐसा एक थॉट दिया, है ना। और आप उनको मैसेजेस भी देते हो इसके रिगार्डिंग कि तू किसी की नौकरी नहीं करेगा, तू खुद का बिजनेस करेगा, और वही हो रहा है अभी गुरुजी महाराज। तो महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। और जुलाई मंथ में आपने उनका काम शुरू कराया, तो ये मंथ तो मुझे वैसे इतना प्यारा है क्योंकि आपका बर्थडे मंथ है, और प्लस इसमें उन्होंने अपना काम भी शुरू किया। तो
उसके लिए भी तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुपा। तो ये भी आपकी ब्लेसिंग है। और दूसरा, उन्होंने जब मुझे कल परसों में ये चीज़ बताई ना, आई थिंक कल ही बताया था कि ये मेरा सेकेंड डे है और मुझे ना 2 ही दिन में 13 ऑर्डर्स आ गए, 13। तो मैंने झट से बोला कि देखो ना, आपका बिजनेस पे काम भी शुरू हुआ जुलाई मंथ में 7 नंबर की ब्लेसिंग हो गई, और दूसरा आपको सेकेंड डे 13 ऑर्डर्स आ गए, तो कितनी अच्छी बड़ी बात है। एंड देन जब मैंने उनको वीडियो कॉल भी किया था तो ही वॉज टोटली बिज़ी अपने रूम में बैठ के, और वो ऑर्डर्स वगैरह जब कर रहे थे तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। और मैंने ये बोला कि गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करे, गुरुजी महाराज ने ही यह काम आपको ब्लेस किया है, क्योंकि आज के टाइम में ना हर जगह संगत जी जॉब का इशू चल रहा है। आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम सिचुएशन, है ना। तो मतलब ऐसे टाइम पे, क्योंकि जर्मनी में भी ये सिचुएशन हो रही थी, तो उन्होंने ये स्टेप लिया कि मैं किसी की जॉब नहीं करूँगा बिकॉज आई एम सो फेड अप। तो गुरुजी महाराज ने ये हिम्मत दी, तो सब गुरुपा ही करते हैं। गुरुजी महाराज आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, आप भी रास्ता दिखाते हो, ऐसे आप सबको, हम सबको रास्ता दिखाएं गुरुजी महाराज। अपनी सभी प्यारी संगत जी, संगत नॉन संगत सब आपके बच्चे गुरुपा, कोई आपको माने ना माने, आप सबको ब्लेस करते हो गुरुपा, ये तो मैंने देखा है। तो गुरुजी महाराज मैं आपको इन सब चीज़ों के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। तो गुरुजी महाराज आपने मेरी आज जान बचाई, उसका अनंतम कोटि शुक्राना वंस अगेन। और आप पार्टनर अंकल जी को इतना ब्लेस करियो, उसके लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और आप मेरे इन लॉज को भी अपने सत्संग में बुलाते हो और वो बहुत खुश होते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो मैं जिस घर जाऊंगी, जाने वाली हूँ आफ्टर मैरिज, वो लोग भी गुरुजी महाराज को इतना मानते हैं, और वो लोग बाबा जी को तो मानते, वाहिगुरु जी को। तो मतलब मैं इतना वाहिगुरु जी के उसमें नहीं रही थी, वो तो जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तभी मैं वाहिगुरु जी को भी जानने लगी। और फिर मेरे को ब्लेस भी ऐसा कर दिया गुरुजी महाराज ने कि वहाँ पे जो मेरी सासू माँ है वो बहुत ज़्यादा पाठ वगैरह करती है, जपजी साहिब और सब कुछ, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब सारे पाठ करते हो। तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि जो चीज़ नहीं थी वो मैं ये सब चीज़ें भी उनसे सीखूँगी। और बाकी गुरुपा आपने बहुत कुछ सिखा दिया है, तो इसका भी शुक्राना है। और गुरुपा आप मेरी क्या आपकी ही फैमिली है गुरुपा, आपने ही दी है मुझे वो फैमिली, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ब्रदर अंकल जी और मेरी सिस्टर आंटी जी, आप सबको बहुत ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी और नए सत्संग के साथ जल्दी वापस आऊँगी गुरुपा। और गुरुपा आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे जो मैसेजेस देते हो ना, वो भी मुझे शेयर करने थे संगत जी के साथ। तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस देते गुरुजी महाराज, जिसमें से ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज हाँ गुरुपा मेरे को एक दिन कहते कि तेनू इन्ने भाग लगने ने पैसे संभाल नहीं पाएगा। तो मेरे को गुरुपा ना ये ब्लेसिंग तो बहुत बार दे चुके हैं, मतलब इतनी बार कि पूछो ही नहीं। और बाकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मैं तो गुरुजी महाराज का कैसे ही मैं शुक्राना करूं, बट गुरुपा मतलब बस आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मैं सत्संग को और नहीं बड़ा करूँगी क्योंकि कुछ और ब्लेसिंग्स याद आ रही हैं, बट फिर मेरा सत्संग बहुत बड़ा जाएगा। तो कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुपा की प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी माफ़ करें। और सोनू अंकल जी वंस अगेन आप तब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी सेवा तो कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं, हम सभी संगत जी कहते हैं। बट जो कि आज मैं सत्संग करने से पहले ये सोच रही थी कि सोचो हम कितना डिले करते हैं अपना सत्संग शेयर करने में, सिर्फ खुद का एक सत्संग। और सोनू अंकल जी ऐसे हैं कि हम जो भी सत्संग शेयर करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि सोनू अंकल जी ये हमारा ज़रूर शेयर कर दें, ज़रूर शेयर कर दें, और करते भी हैं। सोनू अंकल जी आप करते भी हो, और नो डाउट गुरुजी महाराज सेवा करवा रहे हैं आपसे, बट जो मतलब एक लगन होती है ना, जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक गुरुपा भी कुछ नहीं करवा सकते, है ना। गुरुपा तो कहती है कर्म तो आप नहीं करना होगा। तो वैसे मैं सोचती हूँ कि आप कितनी शिद्दत से, कितनी लगन से ये सेवा कर रहे हो, और मैं तो गुरुपा से ये अरदास करूँगी गुरुपा बहुत आपको शक्ति दे और आपको हमेशा हेल्थ ब्लेस करे कि आप ना
जितनी शिद्दत से, जितनी लगन से करते आए हो, आप हमेशा करते रहो। और गुरुप आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस सब कुछ ब्लेस करे आपको और आपकी प्यारी स्वीट फैमिली को। शुक्राना है गुरुजी महाराज आपके साथ साथ आपके प्यारे बेटे सोनू अंकल जी को। और बस मैं आप सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज के बर्थडे का सॉन्ग बहुत बहुत प्यारा था। और स्पेशली जो मुझे अच्छा लगा उस वीडियो में कि गुरुजी महाराज की जो स्वरूप था उसके साथ साथ आपका भी स्वरूप देखने को मिला, क्योंकि आप भी बड़े स्वीट लग रहे थे। लाइक आपने ऐसे आइज क्लोज्ड करी हुई थी पूरे वीडियो में, बट आपको देख के भी वीडियो में गुरुजी महाराज के साथ बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा और गुरुपा के बेटे सोनू अंकल जी दोनों लोग उस वीडियो में थे। और लिरिक्स तो नो डाउट हमेशा ही बहुत अच्छी होती है और ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सॉन्ग। तो आप ऐसे ही करते रहें, गुरुजी महाराज के अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रिलीज़, और गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे, सभी संगत को बहुत ब्लेस करे, सभी बच्चों को, सभी को बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। साथ संगत जी, आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।